भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने शिक्षण इस विषय को लेकर के विचार रखूंगा। आज हम लोग जिस प्रकार से गुजर रहे हैं, आज जिसे हम लोग शिक्षा या शिक्षण की प्रणाली समझते हैं या जिसे शिक्षण समझते हैं, वह शिक्षण दरअसल में शिक्षण है ही नहीं। क्योंकि शिक्षण किसे कहते हैं हम लोगों ने समझा ही नहीं। शिक्षण के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो शिक्षण संस्कृत भाषा का शब्द है और इस संस्कृत भाषा के शब्द में दो धातुओं का प्रयोग हुआ है। वह धातु कौन कौन सी है? दो धातु, तो शिक्ष धातु है और ईक्ष धातु है। ईक्ष दर्शने अर्थात देखने की प्रक्रिया और शिक्ष सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण शब्द में दो धातुओं का प्रयोग हुआ, जो शिक्षिका का अर्थ होता है सीखना सिखाना और ईक्ष का अर्थ होता है देखना दिखाना। मनुष्य देख और दिखाकर और सीख सिखाकर एक अपने आत्मा की उन्नति करता है और अंतःकरण के निहित शक्तियों ज्ञानों का विकास करता है और उस विकास से जो आत्मा पर परिणाम होता है उस परिणाम को शिक्षण कहते हैं। आज कितने आदमी जानते हैं कि शिक्षण की उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से आत्मा दिव्य बनती है, अंतःकरण की शक्तियां विकसित होती है, अंतःकरण के ज्ञान विकसित होकर के विकसनशील बन करके और आत्मा दिव्य बन जाती है। ऐसे जब विकसित होकर के आत्मा दिव्य बनती है तब उसको शिक्षण कहते हैं। और ये शिक्षण का दो प्रकार होता है। एक को कहते हैं औपचारिक, जिसे हम संकुचित ही कह सकते हैं, और एक का नाम है अनौपचारिक, जिसे हम व्यापक कह सकते हैं। व्यापक शिक्षण का व्यापक रूप कह सकते हैं। तो शिक्षण का जो संकुचित रूप है, वह संकुचित रूप का क्या मतलब है? संकुचित उस शिक्षण को कहते हैं जो मर्यादित शिक्षण होता है, विशेष जगह पर शिक्षण दी जाती है, मर्यादा युक्त शिक्षण दी जाती है, जैसे कि विद्यालय है या गुरुकुल है, जहां पर हम जाकर के शिक्षण को प्राप्त करते हैं और जो सिलेबस में होता है, जो हमारे कोर्स में लगा होता है, उतने ही मर्यादित हम शिक्षण को प्राप्त करते हैं, उसके अंदर की शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं। तो इसे हम वहां पर पहले देखते हैं और उसके बाद दिखाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ये देखने, दिखाने और सीखने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से जो अंतर्निहित ज्ञान है, जो बच्चों के अंतर्निहित ज्ञान शक्तियों का विकास होता है और उसके विकास से आत्मा जो निर्मल होती है, आत्मा पवित्र बनती है, आत्मा दिव्य बनती है। तो उस दिव्य बनाने वाली प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। मात्र इसकी जो शुरुआत होती है देखने से होता है। आदमी देखते हैं और फिर दिखाते हैं, सीखते हैं फिर सिखाते हैं, और इन सीखने, सिखाने और देखने, दिखाने से इस मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके अंतःकरण की जो शक्तियां हैं जागृत हो जाती है और जागृत होकर के आत्मा को पवित्र करने लग जाती है। जब आत्मा को पवित्र करने लग जाती है तो समझिए कि उस शिक्षण का प्रभाव होने लगता है और वह प्रभावित शिक्षण हो गया है। तो इस जो मर्यादित है या जिसको औपचारिक कहते हैं, वह स्कूलीय या गुरुकुलीय पद्धति से जो मर्यादित शिक्षण करते हैं, मर्यादित पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, तो उसको हम कह सकते हैं यह संकुचित रूप शिक्षण का, या ये कह सकते हैं औपचारिक रूप। व्यापक रूप से अगर हम विचार करें तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था में जो कुछ जगत के अंदर बदल होता है, प्रकृति के अंदर जो बदलाव होता है, और प्रकृति को देख करके जो मनुष्य सीखता है, पहले देखता है और देख करके
अनुभव करके अपने अंतःकरण की शक्तियों को विकास करता है, उसको भी हम शिक्षण कहते हैं। तो व्यापक रूप का जो शिक्षण का रूप है व्यापक, वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत है। जो कुछ सीखते हैं उसको शिक्षण कहते हैं। जो देखते दिखाते हैं, सीखते सिखाते हैं, उस प्रक्रिया को शिक्षण हम आजकल कहते हैं। तो जन्म से लेकर के क्या मतलब होता है? अक्सर हम ये समझते हैं कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, गर्भ से बाहर हो जाता है, और तब हम अच्छे स्कूलों में अच्छे संस्कार देने का कोशिश करते हैं बचपन से, और अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं, और हम ये समझते हैं कि बच्चे को हमने अच्छा शिक्षण दिया। ऐसे तो सभी लोग करते हैं। आज देखिए जितने लोग हैं जन्म के देते हैं और जन्म के पश्चात अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाते हैं, और फिर भी आज समाज की विकृतियां दिख रही है। इन शिक्षणों से हम समुचित विकास समाज का नहीं दिख रहे हैं, बच्चों का नहीं दिख रहा है। आज फिर भी बच्चे नालायक हो रहे हैं, फिर भी बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं, चरित्रहीन होते जा रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि स्कूलीय पद्धति से जो हम सीखते हैं उसके अंदर शिक्षण जो प्राप्त किया जाता है, जो सिखाया जाता है पुस्तकों का, वो पुस्तक ही दरअसल में पुस्तक नहीं है। क्योंकि पुस्तक की व्याख्या मैंने इससे पहले के व्याख्यान में मैं कर चुका हूं। उन पुस्तकों का अगर स्वाध्याय हो और पठन पाठन हो तो उससे कुछ शिक्षण विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है और विद्यार्थी में अच्छी भावनाएं आ सकती है। आज की शिक्षण हमें सभी सुखों के उपकरण को उपलब्ध करके देता है, भौतिक सुख को उपलब्ध करके देता है। आज की शिक्षण से मनुष्य चांद तक पहुंच रहा है, मंगल ग्रह तक पहुंच रहा है। आज की शिक्षण से अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के उपकरणों को हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर सुख और समाधान नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि इन उपकरणों से हमें सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो मिलता है जिससे हमारे अंतःकरण में दिव्य ज्ञान चक्षु उभरता है, हमारे अंतःकरण की सुप्त ज्ञान का विकास होकर के हमारी आत्मा पवित्र जिससे होती है, जिससे आत्मा दिव्य बनती है, उसको शिक्षण कहते हैं। आज की इस शिक्षण को शिक्षण हम नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें सुख की उपलब्धि नहीं कराती, हमें बेचैन कराती है, हमें मृत्यु के ढेर पर ले जाकर के सुलाती है। आज हम बम का निर्माण कर रहे हैं, आज अनेक प्रकार के उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी वो शिक्षण प्रणाली है ही नहीं। हमारी शिक्षण तो प्रणाली है वो जो हमारे अंदर दिव्य गुणों का निर्माण करे, हमारी आत्मा को शांति देने वाली विद्या हमारे अंदर आए और हमारी आत्मा शांति की ओर बढ़े। लेकिन आज इन सभी सुख के साधनों से भी हम सुखी, आत्मा अपने शरीर को सुख हो रहा है लेकिन आत्मा को सुख नहीं हो रहा है। आत्मा बेचैन पड़ी हुई है क्योंकि उनको दिव्य गुणों की आवश्यकता है, दिव्य शक्तियों की आवश्यकता, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, जो आवश्यकता शांति देने वाले इन उपकरणों से नहीं हो रही है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं कि ये जो ज्ञान जो की प्राप्ति होती है, ये इसका हमारे ऊपर असर भी बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? इसलिए कि जब हमारा जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद हम इस प्रक्रिया में लगते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, हमारा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रभाव उतना नहीं हो पाता है। हमारे तो जन्म से लेके मृत्यु तक होने वाली क्रियाओं से जो हम सीखते हैं, तो जन्म से सीखना हमारा शुरू होता है और जन्म से ही हमें अच्छी शिक्षण की आवश्यकता है। बाद में जो हम सिखाते हैं अच्छे स्कूलों में, उसका असर हमारे ऊपर बहुत कम हो पाता है, क्योंकि ऋषि लोग कहते हैं कि बहुत देर होता है और बहुत देर से हम शिक्षण की शुरुआत करते हैं। माताओं बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा शिक्षण जन्म लेने के बाद जो हम शुरू करते हैं, ये हमारी शिक्षण की प्रक्रिया नहीं है। हमारी शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये अधूरी
बुरी है, जो हमें शांति नहीं देती है, हमारा समुचित विकास नहीं करती है और उसका असर हमारे पर कम होता है, क्योंकि हम बहुत देर कर देते हैं सिखाने और सीखने में। हमारे तो जन्म से सीखने की प्रक्रिया का मतलब होता है जिस समय प्रकृति के साथ आत्मा जुड़ जाता है उस समय ही उसका जन्म हो जाता है, और तब से लेकर के अच्छे संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए, संस्कृत बच्चे को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयत्न सफल होता है जो मां के गर्भ में स्थापित होते ही मां और पिता के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए इनको पहला गुरु कहते हैं, माता और पिता को। कि माता पिता कैसे होना चाहिए, कि माता पिता को कहते हैं कि मात्रा भवतु सम्मनः अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः। तो कहते हैं जिस समय माता पिता बनने की तैयारी होती है, एक युवक और एक युवती शादी करते हैं और शादी करके विवाह संस्कार में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां पर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों मिलकर के उत्तम संतान नहीं कहते हैं, बल्कि उत्तम पुत्र भी नहीं कहते हैं, बल्कि वहां पर कहते हैं हम दोनों मिलकर के प्रजा की निर्मिति करेंगे। सज्जनों, सुपुत्र उसे कहते हैं जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और संतान उसे कहते हैं जो माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी कीर्ति को अपने गुणों से, अपने सद्गुणों से और अपने कर्तव्यों से माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, उसको संतान कहते हैं। परंतु यहां तो संतान की भी कामना नहीं करते हैं, यहां पर पुत्र की भी कामना नहीं करते हैं, सुपुत्र की कामना नहीं करते हैं, यहां प्रजा की कामना करते हैं कि हम दोनों मिलकर के समाज को वो नागरिक देंगे, समाज को, वो देश को, उस तरह के व्यक्ति को पैदा करके देंगे, उस प्रजा को पैदा करके देंगे जो अपने देश समाज के नाम को और राष्ट्र के नाम को विश्व के पटल पर उजागर करेगा, और अपने उनके नाम से यह भारत देश जाना जाएगा, समाज जाना जाएगा। ऐसी कृति करने वाले, ऐसी कृति का स्थापन करने वाले हम संतान को पैदा करेंगे जो पूरे राष्ट्र का नाम पूरे जगत में उजागर करने वाला होगा। लेकिन हम जिस समय ये प्रतिज्ञा करते हैं उस समय यह भी विचार करना चाहिए क्या उस लायक के हम हैं। हर माँ बाप चाहते हैं हमारे घर में राम जैसा पुत्र हो, हर माँ बाप चाहते हैं हमारे घर में राम कृष्ण जैसा पुत्र हो, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि राम किसके पेट से जन्म हुआ था? कौशल्या के। किसने जन्म दिया था? तो दशरथ ने जन्म दिया था। क्या हम दशरथ बनना चाहते हैं? दशरथ में जो गुण धर्म थे वो हम अपनाना चाहते हैं, कौशल्या में जो गुण धर्म थे वो हमें अपनाना चाहते हैं। राम और कृष्ण की कामना तो करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप जैसे हमारा आचरण नहीं होगा, हमारी सुशिक्षा नहीं होगी, हमारे अंदर का शिक्षण नहीं होगा, तो कैसे पैदा कर सकेंगे हम राम और कृष्ण जैसे पुत्र को? आज हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं जो अनजान है इस बात से कि मैं एक सुयोग्य नागरिक को जन्म देने के लिए, एक सुसंतान या प्रजा को जन्म देने के लिए, एक राष्ट्र को राष्ट्र भक्त देने के लिए, जन को जन्म देने के लिए मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हूं, जिससे कि समाज एक सुधरेगा और समाज को सुधारित मार्ग पर ले जाएगा अपने शिक्षण को प्राप्त करके। इसके का ज्ञान कितने माता पिता को है? हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अचिकमत यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयताम। जो इतना पढ़ा हुआ ना हो उसको कन्या नहीं देना चाहिए, जो अचिकमत नहीं जानता हो। याद रखना सज्जनों, अचिकमत व्याकरण का वह शब्द है जो बहुत जटिल होता है और जिसको सिद्ध करने में, जिसको साबित करने में अगर राइटिंग में लिखा जाए तो कम से कम 8-10 पेज तक लिखा जाता है और बहुत गहन व्याकरण इसमें छुपा हुआ है। ऐसे विद्वान को ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार है। आज हम कोई भी प्रवेश कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अरे यहां पर कहा गया है कि पुत्र तो पुत्र बनता है, ऐसा पुत्र बनता है, ऐसे पुत्र की कामना की गई है जिससे कि अच्छा पुत्र बने, कि अनुव्रतः पितु पुत्र मात्रा भवतु सम्मनः। पिता को व्रती बन करके पुत्र को जन्म देना चाहिए, संतान को जन्म देना चाहिए, और माता को मन के अनुकूल बच्चा को जन्म देना चाहिए। माता के मन के अनुकूल का मतलब होता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मां के ऊपर होती है, और माता को सुशिक्षित होना, माता को जैसा बनाना चाहती हो वो
माँ, वैसा पुत्र को बनना ही पड़ता है और बनता ही है अगर माँ अपने विद्यालय में उस ढंग से शिक्षा दे। माँ बच्चों को जन्म देने के लिए सबसे बड़ा महाविद्यालय माँ का 9 महीने का कालावधि होता है, गर्भ का बहुत छोटा काल का होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस काल में जो शिक्षण दिया जाता है वो अमिट होता है, कभी वो मिटता नहीं है और वो निश्चित उनके जीवन को प्रभावित करता है, बच्चे के जीवन को, और उसकी आत्मा विकसित होती है, उसकी आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण होती है और वो दिया हुआ ज्ञान कभी भी मिटता नहीं है। जैसा बनाना चाहेगी वैसा बना सकती है। लेकिन फिर भी आज ऐसे माँ बाप गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं कि वैसी संतान आ नहीं रही है, मन के अनुकूल नहीं बन रही है। क्यों? कि उनके मन के अंदर कोई ढंग से विचारधारा ही नहीं है कि मैं अपने पुत्र को क्या बनाऊं, उनके सामने में कोई उद्देश्य नहीं है। आज शादी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं एक दूसरे से, और बच्चा आ जाता है तो वह बच्चा भी जवान होकर के मौज मस्ती करता है। और फिर माँ बाप कहते हैं पंडित जी हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, पंडित जी हमारे बच्चे धर्म कार्य में रुचि नहीं रखते हैं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, हमारे बच्चे बुरे मार्ग पर जा रहे हैं। और अक्सर माँ बाप से यह सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो माँ बाप का ना सुनना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि माँ बाप है ही नहीं। आज के माँ बाप भी पशु पक्षियों की तरह हम जन्म देते हैं बच्चों को, इसलिए उस बच्चे में कोई संस्कार नहीं होता है। और जन्म लेने के बाद जब हम संस्कार देने का कोशिश करते हैं तो ऋषि कहता है अब तो बहुत देर हो चुका है, अब इसके बाद का दिया हुआ संस्कार उसके ऊपर कारणीभूत या फलीभूत होगा ही, इसकी कोई आवश्यक जरूरी नहीं है कि वो दिए हुए संस्कार से अच्छे ही बन जाएंगे। अरे अच्छे बनने का संस्कार जो देने का कालावधि था वो तो निकल गया। वो क्या था कालावधि? तो माँ का 9 महीने का गर्भ था। उस गर्भ में बच्चे को माँ सिखाया करती थी, माँ अपने मन के अनुकूल बनाया करती थी। पिता व्रती होते थे और व्रत धारण करके पिता को पुत्र को भी व्रती बनाते थे। इसलिए कहते हैं अनुव्रतः पितु पुत्र, पुत्र पिता के अनुवर्ती होवे। जब पिता ही व्रती नहीं है, वह दारू पीते हैं, सारा पीते हैं और पी करके मस्तियां करते हैं। आज के पिता, आज के गुरु जिसके द्वारा शिक्षण दिया जाता है, वो गुरु आज दिन भर सिखाते हैं, रात को दारू पी करके मस्ती करते हैं। दिन में भी ऐसे तंबाकुओं से मुंह भरा होता है जिससे कि बोलना भी, उच्चारण शब्द का भी करना मुश्किल होता है। क्या ऐसे गुरुओं से और ऐसे अनुव्रती जो बिना व्रत का पिता है उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि उससे अच्छे पुत्र पैदा हो जाएंगे, सुशिक्षित हो जाएंगे? इसलिए शिक्षण के महत्व को समझना चाहिए। आज जब पिता ही व्रती नहीं है तो पुत्र कैसे अनुवर्ती बन जाएगा? माता ही अच्छे मन वाली नहीं है तो पुत्र कैसे अच्छे मन वाला बन जाएगा? जबकि मां का गर्भ ही सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इस गर्भ में अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, महाभारत का उदाहरण है। जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु था वो किस महाविद्यालय में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, चक्रव्यूह की लड़ाई सीखा था? वो मां के गर्भ रूपी महाविद्यालय में सीखा था। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि माता मदालसा जो ऋतुध्वज राजा की पत्नी थी, वो और विश्वजित राजा की पुत्री थी, वो उसकी शादी ऋतुध्वज से हुआ था। और जब दोनों की शादी हुई तो राजा ने क्या कहा कि हे देवी, हमारे घर में वह पुत्र आएगा, हम उस पुत्र को जन्म देंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे जो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा। दोनों में वाद हुआ, विवाद हुआ और माता मदालसा कहती है हे राजन, आपके राज्य में कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं है जिस महाविद्यालय में आप इस प्रकार के पुत्र को बना सकोगे। उन्होंने कहा क्यों, मेरे पास क्या कमी है? हमारे पास धन है, सौरभ है, मैं राजा हूं, जो चाहूं वो कर सकता हूं। उन्होंने कहा, माता मदालसा ने, आपके पास विद्यालय नहीं है? उन्होंने कहा है और मैं बना के दिखाऊंगा। मां ने कहा नहीं बना पाओगे।
दोनों में शर्त लगी। जब गर्भधारण हुआ तो गर्भधारण होने के बाद मां ने उस बच्चे पर शिक्षण देना शुरू कर दिया, लोरियां देना शुरू कर दिया। ऐ पुत्र, तुम शुद्ध होसी विद्ध होसी निरंजन होसी संसार माया परिवर्जित होसी। ऐ पुत्र, ये दुनिया जो है मोह माया का जाल है, तू तो शुद्ध है, तू पवित्र है। इस दुनिया में तो वो अपनी आत्मा की उन्नति करके परमपिता परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करने के लिए आ रहा है। तुम आत्मा को वो सुख के मार्ग पर ले जाने के लिए आ रहा है, और इस शरीर से तो तप और साधना करके सुख की प्राप्ति उन्नति करेगा। इस आत्मा की उन्नति करके इसको सुख की प्राप्ति कराने के लिए आ रहा है। बेटा तो शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसे ऐसी संस्कार देना, क्योंकि बच्चा मां के मन को अनुकूल बनता है। मां जो देखती है, जो खाती है, जो पीती है, जो ऐसे सहवास में रहती है, वातावरण में रहती है, वैसा ही पुत्र बनता है। इसलिए कहते हैं माता पिता बनने से पहले वातावरण की शुद्धि होना जरूरी है। माता पिता को माता पिता बन रहे हैं इसकी जानकारी होनी जरूरी है, और माता पिता को सात्विक सदाचारी होना जरूरी है। इसलिए कहता है माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य सदाचारी। जिसके पिता सदाचारी हैं, जिसके माता पतिव्रता है, वह धन्य पुत्र है। जिसके विद्वान माता पिता होते हैं वह धन्य संतान होती है, वह पुत्र धन्य होता है, क्योंकि बचपन से उसको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तो यहां पर कहा कि पुत्र, तुम इस संसार में आया हुआ है उस सुख की प्राप्ति, उस दिव्य परमपिता परमात्मा की सुख की प्राप्ति के लिए। और जब बड़ा बना, जन्म लिया, बड़ा बना, कितना भी अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का कोशिश किया राजा, वह लड़का राजा नहीं बना, वह साधु बन के निकल गया। ऐसे दूसरे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे ही उन्होंने संस्कार दिया मां ने, मदरसा ने, और वह ये संसार को छोड़ करके, मोह माया के संसार को छोड़ करके साधु बन गया। तीसरा भी पुत्र बन गया। जब तीसरा पुत्र साधु बन गया, तब वह ऋतुध्वज हार जाता है और अपनी पत्नी मदालसा माता को हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी, अब मैं हार चुका हूं, आपका जीत हो गया और मेरा हार हो गया। अब तो एक पुत्र को ऐसा जन्म दो जो कि राज्य का उत्तराधिकारी बने। तब माता ने उनको ऐसे संस्कार दिया चौथे पुत्र के समय में कि बहुत बड़ा प्रतापी राजा बना। तो ये किसके संस्कार से बनते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले माता पिता के संस्कार से बनते हैं। जो माता पिता विद्वान और विदुषी होते हैं, उनके पुत्र जो ये जानते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, बच्चों को शिक्षण देने के लिए मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हूं, जो उत्तम प्रकार के पुत्र बनेंगे और बुढ़ापे में हमारे लाठी बनेंगे, सहारा देने वाले बनेंगे। आज हम पुत्र को पुत्र बनाने में कमजोर होते हैं, इसलिए हमारा पुत्र पुत्र नहीं बनता है और बुढ़ापे में बाहर निकाल करके वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखाते हैं। क्या आज की शिक्षण की ये व्यवस्था है? ये परिणाम है? आज अगर हम सुशिक्षित हैं तो आज देखते हैं बड़े बड़े ऑफिसरों को देखते हैं वृद्ध आश्रम में पड़े हुए, बड़े बड़े ऑफिसरों को मार खाते देखे हैं पुत्र और पुत्र वधुओं से। ये क्या हो रहा है? कहां आज की शिक्षा ले जा रही है हमें? ये इसको शिक्षण कहते हैं। आओ शिक्षण के महत्व को समझें और अच्छे शिक्षण से हम अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयत्न करें। क्या स्कूलीय शिक्षणों से बन पाएगा हमारा बच्चा, हमारा पुत्र बन पाएगा? ये भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे और हमें अपनी संस्कृति से अवगत नहीं कराएंगे, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ जो शिक्षण देने वाला है, जिससे बच्चों के दिमाग और मस्तिष्क बढ़ते हैं और प्रभाव पड़ते हैं, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय और पठन पाठन की आवश्यकता है। और मां को सुशिक्षित होने की जरूरत है, पिता को सुशिक्षित होने की जरूरत है। अगर मां और पिता ही ऐसे नहीं होंगे, जो गुटखा खाने वाले होंगे, दारू पीने वाले होंगे, आकर के मां और पुत्र पति पत्नी में झगड़ा करने वाले होंगे, तो उसकी संतान भी तो वैसी ही होगी। जैसा पुत्र पिता माता पिता होंगे वैसे उनकी संतान होंगे। आजकल तो बड़े सारे हमने ऐसे पिता को देखे हैं, ऐसे गुरुओं को देखे हैं कि अपने शिष्यों से दारू मंगाते हैं,
अपने बेटे को कहते जा बेटा वो तंबाकू लेके आ जा बेटा दारू के बोतल लेकर के आ जाओ। क्या ये इससे वो सुशिक्षित बनेंगे? आज शिक्षण के महत्व को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जिससे व्यापक शिक्षण में ये आते हैं और उसके बाद भी अच्छे वातावरण में सिखाना चाहिए, अच्छे स्कूलों में सिखाना चाहिए जहां पर धर्म ग्रंथों का पठन पाठन होता होगा, जहां पर अपनी संस्कृति की पठन पाठन होता है, धर्म के विषय में ध्यान दिया जाता होगा। तभी तो हमारा बच्चा धार्मिक बनेगा, तभी तो हमारे बच्चा सांस्कृतिक बनेगा, संस्कृति के अनुकूल बनेगा, संस्कृति को धारण करने वाला बनेगा। नहीं तो ये बनने वाला आज के शिक्षण से तो नहीं है। आज मैं जो देख रहा हूं वो स्कूलों में ऐसी शिक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हमें गुरुकुल, ऐसे गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए जहां पर धर्म शास्त्रों को भी पढ़ाया जाता हो, आधुनिक विद्या भी पढ़ाई जाती हो और प्राचीन विद्या ही भी पढ़ाई जाती हो, जिससे आत्मा का उत्थान हो सके, जिस शिक्षण से आत्मा पर प्रभाव पड़े और आत्मा विकसित हो, आत्मा पर के अंदर निहित जो ज्ञान है उसका समुचित विकास हो, वो आत्मा दिव्य बने। और कैसा दिव्य बने, मैं उसका भी उदाहरण देता हूं कि न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन था, वो किसी विद्यालय में जाकर के गुरुत्व आकर्षण शक्ति का निर्माण नहीं किया और इसको नहीं अनुभव किया, दुनिया को आज गुरुत्व आकर्षण शक्ति का परिचय कराया। तो एक पेड़ के नीचे बैठा था और पेड़ के ऊपर से एक फल नीचे गिरा और उस फल को देख करके वह आत्मा विचार करने लगी, क्योंकि वह शिक्षण से परिपूर्ण हो चुकी थी आत्मा, और वो विचार करने लगी वह फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों चला गया, नीचे क्यों गिर गया। और इस चीज को देख करके, इस जगत की प्रक्रिया को देख करके, इस प्रकृति के बदलाव को देख करके आदमी सीखता है, शिक्षण को प्राप्त करता है और उसकी दिव्य आत्मा बन गई। और उस दिव्य आत्मा ने हमारे सामने में गुरुत्व आकर्षण शक्ति इस शरीर, इस पृथ्वी के अंदर है, यह शक्ति का परिचय करा दिया। ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण एक और देता हूं जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा में लेते हैं। माता जब घर में भोजन बनाती है तो स्वयंपाक गृह में पानी को उबलते हुए हर व्यक्ति देखता है, उसके ऊपर ढक्कन उछल रहा था, उसके भाव से उसको देख करके जो न्यूकरमैन है, न्यूकरमैन, उस व्यक्ति ने देखा, उसके ऊपर ईंट रख दिया, फिर भी वह ढक्कन उछल रहा है कुछ देर के बाद। तो भाव की शक्ति से उत्पन्न अपने अंतःकरण के ज्ञान को विकसित करके और उन्होंने रेल के इंजन तैयार कर दिया। ये क्या है? इससे सीखा, इसको कहते हैं शिक्षण, जिससे कि आत्मा का विकास होता है, उसे शिक्षण करते हैं। देखना, दिखाना और सीखना, सिखाना जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से आत्मा के अंतःकरण सुसुप्त गुणों का, सुसुप्त ज्ञान का विकास होता है, जिससे आत्मा दिव्य बनती है। और वही दिव्य बनने वाली जो आत्मा बन जाती है, उसके अंदर ही प्रकृति के विकृति को देख करके, प्रकृति के अंदर बदलाव को देख करके उससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि यहां पर आइजैक न्यूटन को हुआ, न्यूकोमैन को हुआ, और जिसने गाड़ी की इंजन का तैयार कर दिया। और ऐसा ही आपको एक दो और उदाहरण देना चाहता हूं कि आगे चल करके मैं एक और उदाहरण दूंगा कि पोटो नाम का इटली का व्यक्ति था, जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आकाश के ऊपर देख रहा था। तो पत्ते, जो पेड़ के जो पत्ते हैं, उस पत्तों से छन छन करके सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ रही थी। और उसको देख करके उन्होंने फोटोग्राफी का निर्माण कर दिया कि जब उससे छन करके आ रहा है तो उसके दिव्य आत्मा ने उसको ज्ञान प्रकट करवा दिया अंदर से, और वो फोटोग्राफर का निर्माण किया, फोटोग्राफी का निर्माण किया। इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक युग का भी मैं एक उदाहरण देता हूं। मूल शंकर था, वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, ब्राह्मण परिवार में गुजरात में, और उसके पिता का नाम था करशन तिवारी। उस पिता के साथ वह शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, शिव जी की पूजा करने के लिए। और रात को देखते हैं कि उसके ऊपर चढ़ावा जो चढ़ाया गया है, उस शिवलिंग के ऊपर कुछ चूहे निकलते हैं और उसको खा लेते हैं, मलमूत्र भी कर रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, और मलमूत्र से उस शिवलिंग को गंदा कर देते हैं। और इस दृश्य को देख करके उस मूल शंकर के अंदर
महर्षि दयानंद बनने का स्रोत निर्माण हो गया। महर्षि दयानंद जी बन गए आगे चल के। ये होते हैं शिक्षण का प्रभाव। ऐसे ढंग से प्रभाव करने वाला शिक्षण आज है। आज शिक्षण के महत्व को हम समझते हैं। इसे कहते हैं शिक्षण, जो इस आत्मा को अलौकिक ज्ञान से युक्त कर दे, आत्मा को विशुद्ध कर दे, आत्मा को इतना उठा दे कि वह आत्मा दिव्य बन जाए और उस दिव्य आत्मा से इस प्रकृति का आनंद, दिव्य आनंद, सुख को प्राप्ति करने लगे। व्याख्यान बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगले व्याख्यान में आगे और भी इसके 5 प्रकार होते हैं। ज्ञान के पिता परमात्मा ने शिक्षण प्राप्त करने के 5 प्रकार दिए हैं और इस 5 प्रकारों को मैं अगले व्याख्यान में रखूंगा। मैं इस यहाँ पर शिक्षण के महत्व को मैं आप लोगों के सामने रखा हूं और प्रयत्न करूंगा कि अगले व्याख्यान में इसको पूर्ण करूं। सज्जनों, आइए इस शिक्षण के महत्व को समझिए। शिक्षण किसे कहते हैं और किस प्रक्रिया का नाम शिक्षण है? देखने, दिखाने, सीखने, सिखाने। इस देखने, दिखाने से और सीखने, सिखाने से जो अंतःकरण की आत्मा, अंतःकरण की जो सुसुप्त गुण ज्ञान है, उसका जो विकास होता है और उसके विकास से जो आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, आत्मा की जो उन्नति होती है, आत्मा का जो विकास होता है, उसका नाम शिक्षण है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं पर विराम देता हूं। इसके आगे की व्याख्या मैं अगले एपिसोड में, अगले व्याख्यान माला में लाऊंगा। मैं इतना ही कर करके आज के व्याख्यान को विराम देता हूं। ओम शम।